Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the best topic for all of you, those who are preparing for PSU examination. Then this video is very useful for all of you. जैसा कि आपको पता है अभी वैकेंसी आया हुआ है एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एचएएल और आपका रेलटेल और सेबी ग्रेड ए। सो ये सब का भी वैकेंसी आया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट्स ये सब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। यस्टरडे ही मैं आपको बोल चुका था कि आप लोग के लिए मैं डेली 1 या 2 वीडियो डेली लेकर आऊँगा फाइनेंस से रिलेटेड। इसमें आपको कंपनी लॉ और आपका कॉस्टिंग, डायरेक्ट टैक्सेस या फिर जीएसटी, एवरीथिंग आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा कोड टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, मेरे को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वीडियो का और मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ओके, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। ये पीडीएफ का खासियत मैं बताता हूँ, ये पीडीएफ बनाने में मुझे बहुत ही बहुत ही मेहनत लगता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं खोज खोज के इसमें डालता हूँ। क्योंकि पीएसयू एग्जामिनेशन में क्या होता है ना कि आप पूरा किताब पढ़ कर नहीं जाओगे, ठीक है। डिविडेंड एक बहुत बड़ा चैप्टर्स होता है, आप पूरा पढ़ कर नहीं जाओगे। बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इसमें हाईलाइट करके और हाईलाइट इसमें पॉइंट आउट किया हूँ। उसी उसी पॉइंट है यहाँ पे, जो भी पॉइंट है यहाँ पे सब सब जितना भी है इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिविडेंड। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए डिविडेंड, डिविडेंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डिविडेंड कौन सा चैप्टर है कंपनी एक्ट का। तो चैप्टर 8 है। मैं आपको बताऊंगा एमसीक्यू भी, जिससे कि क्या होगा ना कि आपको एग्जामिनेशन में इजी होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो भी आपको जानकारी मिल जाएगा। देखिए पहले डिविडेंड, चैप्टर 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अंदर डिविडेंड को रखा गया है। चैप्टर 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 35 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन the dividend as the specific portion of the profit given to the shareholder from the net profit of the company। देखिए डिविडेंड क्या होता है, कंपनी को जो प्रॉफिट होता है ना, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ प्रॉफिट शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो शेयर होल्डर को कौन सा कितने अमाउंट पे दिया जाता है कि वो पेड अप शेयर कैपिटल पे दिया जाता है या फिर अथोराइज कैपिटल पे दिया जाता है या फिर इश्यूड शेयर कैपिटल पे दिया जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको सेबी ग्रेड ए में देखने को मिला था। तो वह भी मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन सा एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन था और आप ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए तो यहाँ पे जैसे क्या हो गया कि जो भी प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर को मिलता है। नेट प्रॉफिट जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है ना, वही नेट प्रॉफिट कंपनी अपना नेट प्रॉफिट जो होता है शेयर का, जितना पेड अप शेयर कैपिटल होता है उसको शेयर होल्डर को दिया जाता है, मतलब मेंबर ऑफ द कंपनी को दिया जाता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, डिविडेंड आर पेड ऑन द पेड अप कैपिटल। जैसे कि बता चुका हूं आपको कि डिविडेंड पेड अप शेयर कैपिटल पे दिया जाता है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा इश्यूड शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, अथोराइज शेयर कैपिटल, ऐसा करके आपको दिया रहेगा। और आपको चूज करना होगा कि डिविडेंड कौन सा कैपिटल पे दिया जाता है, पेड अप, इश्यू या फिर अथोराइज। तो डिविडेंड आर पेड ऑन द पेड अप कैपिटल। ओके, पेड अप कैपिटल इज द कैपिटल मनी एक्चुअली रिसीव्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट द शेयर सोल्ड। ओके, जितना जो शेयर सोल्ड करता है कंपनी और जितना कंपनी रिसीव करता है मनी, उसको पेड अप शेयर कैपिटल बोला जाता है। हेंस द डिविडेंड आर paid only to those shareholders who have paid money। डिविडेंड उसी शेयर होल्डर को दिया जाएगा जो कि मनी पे किया है शेयर के बदले। ओके, शेयर खरीदा और पेमेंट किया और जितना पेमेंट किया उसी के हिसाब से उसको डिविडेंड मिलता है। चलिए सेक्शन 123, सबसे पहले मैं बता दूं ये जो डिविडेंड है सेक्शन 123 से लेकर के सेक्शन 127 तक है। ओके, सेक्शन 123 से लेकर के सेक्शन 127 तक है डिविडेंड। सेक्शन 123 क्या बोलता है, सेक्शन 123 टेल्स अबाउट व्हाट इज द सोर्स ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का सोर्स क्या है, एंड व्हाट एंड कंपनी पे डिविडेंड फ्रॉम द करंट ईयर प्रॉफिट, एंड इफ कंपनी सफरिंग लॉसेस इन करंट ईयर देन कंपनी पे डिविडेंड आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और फ्री रिजर्व सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ रूल
कंप्लायंस ऑफ रूल 3, यहाँ पे रूल 3 होगा। ओके, यहाँ पे रूल 3 होगा। ओके, इस देखिए कंपनी क्या होता है ना, कंपनी का सोर्स क्या है डिविडेंड का। कंपनी डिविडेंड कहां से देता है? कंपनी डिविडेंड अपने नेट प्रॉफिट से देता है। ओके, कंपनी पे डिविडेंड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट, करंट ईयर का जो प्रॉफिट होता है कंपनी का उससे देता है। अगर सपोज दैट अगर कंपनी को लॉसेस हो रहा है करंट ईयर में, तो कब कंपनी कैसे डिविडेंड दे सकता है? वेदर कंपनी विल गिव डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर, तो हाँ दे सकता है। कंपनी कैसे दे सकता है? कंपनी डिविडेंड दे सकता है शेयर होल्डर को अगर कंपनी का अगर लॉसेस भी है करंट ईयर में, कोई भी नेट प्रॉफिट नहीं है, फिर भी दे सकता है डिविडेंड। कैसे दे सकता है? आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और फ्री रिजर्व से भी कंपनी डिविडेंड दे सकता है शेयर होल्डर को। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 3, कंपनी हैज टू चार्ज डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2। कंपनी देखिए, जब शेयर होल्डर को जब डिविडेंड देता है ना, तो सबसे पहले कंपनी को क्या है रूल कि कंपनी को फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, वो भी शेड्यूल 2 के हिसाब से। ओके, शेड्यूल 2 एंड प्रोवाइड प्रीवियस ईयर लॉसेस एंड देन ओनली कंपनी विल पे डिविडेंड। कंपनी का सबसे पहले काम है वो शेड्यूल 2 के हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज कर ले, उसके बाद जितना भी प्रीवियस ईयर लॉसेस था सारा कुछ माइनस वाइनस कर करके जो भी नेट प्रॉफिट बचेगा उसी से कंपनी डिविडेंड देगा शेयर होल्डर को। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। इफ कंपनी सफरिंग लॉसेस इन करंट ईयर, कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड ओनली व्हेन प्रीवियस ईयर रिजर्व विल बी यूज। देखिए, कंपनी को अगर करंट ईयर में अगर लॉस है तो भी कंपनी डिविडेंड दे सकता है, उसका कहते हैं कंडीशन है कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड ओनली व्हेन प्रीवियस ईयर रिजर्व विल बी यूज्ड। और कंपनी इस साल अगर लॉस है ना, करंट ईयर में लॉस है कंपनी का, बट जो डिविडेंड देगा ना कंपनी, तो जो प्रीवियस ईयर का रिजर्व को यूज करके दे सकता है, वो रूल 3 में दिया हुआ है। ओके, चलिए यहाँ पे रूल 3 आपको बताता हूं। जैसे कि रूल 3 में क्या लिखा हुआ है कि एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर बाय कंपनी, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी, एवरेज 3 ईयर। ओके, यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, आप यहाँ पे एवरेज 3 ईयर होगा। ओके, यहाँ पे एवरेज 3 ईयर होगा, एवरेज 3 ईयर रेट ऑफ डिविडेंड, पिछला 3 साल का जो डिविडेंड होगा उसको होगा। ओके, एवरेज 3 ईयर रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी। ओके, देखिए टाइपिंग में क्या होता है ना, कुछ भी छूट जाता है तो मैं इसको कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है इसको टाइपिंग करने में, फिर मैं आपको तो कोई छूटा तो कोई बात नहीं, आप उसको आप लिख सकते हो। एवरेज 3 ईयर ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी होगा। ओके, पहला है कि एवरेज 3 ईयर रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी, उससे ज्यादा कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकता। सेकंड पॉइंट है 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। सेकंड पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट है करंट ईयर लॉसेस फर्स्ट हैज टू बी डिडक्टेड। जैसे कि बता चुका हूं, करंट ईयर का जो लॉसेस है उसको डिडक्ट करने के बाद ही आप शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकते हो। बैलेंस ऑफ रिजर्व डज नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। और जो रिजर्व आपके पास है प्रीवियस ईयर का ना, वो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं नीचे जाना चाहिए। 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से नीचे नहीं जाना चाहिए आपका बैलेंस ऑफ रिजर्व। ओके, तो ये हो गया आपका रूल 3 कि अगर कंपनी का अगर लॉसेस भी है करंट ईयर में, तो वो प्रीवियस ईयर का रिजर्व को यूज करके कंपनी डिविडेंड दे सकता है अपने शेयर होल्डर को। और ये सब कंडीशन था कि इतना इतना ये सब फॉलो करेगा तभी कंपनी डिविडेंड दे सकता है बैलेंस ऑफ रिजर्व को यूज करके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। कंपनी व्हेन डिक्लेयर द डिविडेंड देन आफ्टर 5 days इट इज टू बी डिपॉजिटेड इन सेपरेट शेड्यूल बैंक। जिस दिन कंपनी डिक्लेयर किया ना डिविडेंड, जिस दिन कंपनी डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, उस दिन से 5 दिन के अंदर कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 5 दिन के अंदर सेपरेट शेड्यूल बैंक में वो डिविडेंड का जो भी अमाउंट है वो जमा करे। ठीक है, कंपनी व्हेन डिक्लेयर द डिविडेंड देन आफ्टर 5 days इट इज टू बी डिपॉजिटेड इन सेपरेट शेड्यूल बैंक। एंड if company make default in repayment of public deposit under section 73 and 74, then company cannot pay dividend। अगर कंपनी 73 और 74 पब्लिक डिपॉजिट से रिलेटेड है, अगर पेमेंट नहीं किया है तो डिविडेंड नहीं दे सकता है कंपनी। ठीक है, 73 एंड 74 अगर फॉलो नहीं किया है, पब्लिक डिपॉजिट नहीं दिया है, तो फिर कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 7, द डे व्हेन कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड कंपनी हैज टू पे डिविडेंड विद इन 30 days। जिस दिन कंपनी डिक्लेयर किया डिविडेंड, उस दिन से 30 दिन के भीतर कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शेयर होल्डर को 30 दिन के अंदर डिविडेंड देना पड़ेगा। एंड आफ्टर 30 days एक्सपायर देन विद इन 7 days इफ, देखिए जिस दिन 30 दिन एक्सपायर कर जाएगा ना, उस दिन से 7 days के अंदर, देन विद इन 7 days इफ मेंबर ऑफ ए कंपनी डज नॉट क्लेम देन इट इज गो टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, विद इन 7 days अगर क्लेम नहीं किया शेयर होल्डर तो वो विद इन 7 days के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको 2 MCQ बन सकता है आपका PSU एग्जामिनेशन में
ठीक है, पहला कि जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होता है उस दिन से कितना दिन के अंदर शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलना चाहिए, उस दिन से 30 डेज के अंदर डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ सकता है, आपको पूछेगा कि जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो जाता है डिविडेंड का जो पैसा होता है जो जाता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, तो वो कितने दिन में जाता है, वो जाता है 7 डेज के अंदर। 7 डेज के अंदर, ये जो 7 डेज का जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये ऐसा क्वेश्चन आपको अकाउंटेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ऐसा क्वेश्चन आया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कितने दिन में जाएगा, तो वो 7 डेज के अंदर जाता है। ओके, अब मैं आपको हर एक एग्जामिनेशन में जो भी मैं पेपर देखा हूँ उसके हिसाब से मैं बताता चल रहा हूँ, ताकि आपको भी लगे कि हाँ ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपके लिए। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां से आपको पीडीएफ मिलेगा, वहां से आप इसको पढ़ाई करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करिए ताकि चैनल और ग्रो हो सके और आपके लिए और भी बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। ओके, चलिए फिर से देखते हैं। And if delay to transfer in unpaid dividend account, then company has to pay penalty 12%। क्या है ना कि अगर कंपनी 7 दिन के अंदर अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अगर पैसा नहीं डालता है ना 7 दिन के अंदर, तो कंपनी के ना 12% का पेनल्टी देना पड़ेगा। वही 12% सिंपल इंटरेस्ट, 12% का कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगा। यहाँ पे ना पेनल्टी का दो है, एक जगह है 12%, एक जगह है 18%। यहाँ पे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं अगर ट्रांसफर करता है डिविडेंड का पैसा 7 दिन के अंदर कंपनी, तो 12% का पेनल्टी है। ओके, एक जगह और है कि कंपनी अगर शेयर होल्डर को कंपनी ना जिस दिन डिक्लेयर किया डिविडेंड उस दिन से 30 दिन के अंदर अगर शेयर होल्डर या फिर मेंबर ऑफ द कंपनी उसको बोलिए, अगर उसको 30 दिन के भीतर अगर उसको पैसा नहीं देता है ना, तो उसको वहां पे 18% का पेनल्टी है। तो यहाँ पे 12, वहां पे 18, वो भी आपको मैं कुछ देर के बाद बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 8 यहाँ पे देखिए, इफ नॉट क्लेम्ड विथिन 7 consecutive years from the unpaid dividend account, then this dividend amount has to be transferred to IEPF, दैट मीन्स कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। जैसा कि आप प्रचार देखते होंगे टीवी में, यूट्यूब में, चाहे जहां भी, जागो ग्राहक जागो, चाहे फिर आप जहां भी देखते होंगे इन्वेस्टर एजुकेशन में, जैसे कि आप कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आप वीडियोस देखते हो उसमें क्या बोलता है कि कोई भी निवेश करने के पहले आप सारा कुछ टर्म एंड कंडीशन को अच्छा से रीड आउट कर लीजिए। तो वो सब का जो खर्चा होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से ही जाता है। ओके, इफ नॉट क्लेम्ड विद इन 7 consecutive years फ्रॉम द अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट से अगर 7 consecutive ईयर तक अगर जो शेयर होल्डर है अगर अपना जो डिविडेंड है नहीं लेता है ना अनपेड डिविडेंड अकाउंट से, अगर 7 साल बीत गया अगर डिविडेंड नहीं लेने आया शेयर होल्डर, तो वो पैसा आईईपीएफ में चल जाएगा। और आईईपीएफ में सिर्फ उसका डिविडेंड का ही पैसा नहीं, उसका शेयर भी आईईपीएफ में चल जाएगा। ओके, और अगर कभी भी क्लेम कर लिया शेयर होल्डर आकर के कि मेरा डिविडेंड का पैसा दे दो, तो फिर वो नहीं जाएगा आईईपीएफ में। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट नंबर 9 देखिए। पॉइंट नंबर देखिए 9, सेक्शन 127, इफ कंपनी नोट पे डिविडेंड देन कंपनी आर लेबल टू पे 18%। जैसे कि बताओ ना कि कंपनी जिस दिन डिक्लेयर किया उस दिन से 30 दिन के भीतर कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल जाना चाहिए। अगर शेयर होल्डर को डिविडेंड 30 दिन के भीतर नहीं मिलता ना, तो कंपनी के ऊपर 18% का सिंपल इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज होता है। ओके, एंड इसके साथ साथ डायरेक्टर, दैट मींस ऑफिसर ऑफ द कंपनी हैज टू बी गो टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर। और जो डायरेक्टर है उसको या ऑफिसर, जिसको डायरेक्टर ऑफिसर बोल सकते हो कंपनी का, वो 2 साल का जेल जाएगा एंड 1000 पर डे का फाइन लगेगा उसको। ठीक है, तो ये पेनल्टी का सेक्शन है 127 डिविडेंड चैप्टर का। ओके, आगे देखिए, उसके बाद है कि कौन एक्सेप्शन है सेक्शन 127 में कि अगर कंपनी 30 दिन के भीतर अगर अपने शेयर होल्डर को अगर पैसा ना भी देता है डिविडेंड का, फिर भी कंपनी के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा। वो क्या है, एक कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, तो पहला एक्सेप्शन है ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ, कुछ ऐसा लॉ हो गया था कि जिसके कारण कंपनी नहीं दे पाया पैसा शेयर होल्डर को, तो वो तब कंपनी को पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा या फिर डायरेक्टर को भी पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा। दूसरा है कि शेयर होल्डर्स डायरेक्शन नॉट फॉलोड। जैसे कि शेयर होल्डर बोला था कि ना उसका कि ए अकाउंट में भेजना है और वो अकाउंट पे नहीं ट्रांसफर हो रहा था, तो भी कंपनी का कोई इसमें गलती नहीं है। तीसरा डिस्प्यूट हो गया। जैसे देखो, सपोज दैट कोई एक पर्सन था, उसका डेथ हो गया, तो उसकी 2 वाइफ आ गई। वो बोलती है कि मतलब समझ रहे हो। ओके, तो डिस्प्यूट हो गया, तो फिर कंपनी सोचा किसको दे, तो वो डिस्प्यूट के कारण कंपनी नहीं दे पाया, तो फिर वो भी हो सकता है इसके कारण भी अगर कंपनी नहीं दे पाता है तो फिर भी कंपनी का कोई गलती नहीं है। फोर्थ कंडीशन है कि एनी ड्यू अमाउंट एडजस्टेड, कंपनी से ना शेयर होल्डर को कुछ पैसा बकाया था। ठीक है, कंपनी को ना शेयर होल्डर से कुछ पैसा बाकी था,
और डिविडेंड मिलने वाला था, तो कंपनी सोचा चलो इसी से एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो एडजस्ट अगर कंपनी कर लिया तो कंपनी कोई गलती नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनी अदर रीजन बियॉन्ड द कंपनी, अगर कोई और रीजन रहा तो भी अगर कंपनी कुछ करता है, अगर डिविडेंड नहीं देता है शेयर होल्डर को, तो भी कंपनी का कोई गलती नहीं माना जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं एक और पॉइंट, इंटरिम डिविडेंड। जैसे कि आपको पता है कि डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड, इसका डेफिनेशन में भी बोला जाता है डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 35। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर बिटवीन टू एजीएम, जो इंटरिम डिविडेंड होता है ना वो डिक्लेयर किया जाता है दो एजीएम के बीच में। ओके, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एजीएम एंड इफ कंपनी सफरिंग लॉसेस इन करंट ईयर देन कंपनी विल पे मैक्सिमम एवरेज ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 ईयर। जैसा कि मैं बता दूं, अगर कंपनी को ना, अगर कंपनी का करंट ईयर में अगर लॉसेस है तो कंपनी क्या करेगा, जो प्रीवियस 3 ईयर का जो कंपनी का जो प्रीवियस 3 ईयर का जो करंट ईयर का कंपनी का जो प्रीवियस 3 ईयर का जो प्रॉफिट था उसके हिसाब से वो डिविडेंड दे देगा। अगर इंटरिम डिविडेंड का बात करें तो, अगर इंटरिम डिविडेंड का बात करें तो इंटरिम डिविडेंड में सिर्फ एक कंडीशन है, बट जो जो फाइनल डिविडेंड था, जो नॉर्मल डिविडेंड मिलता है उसमें क्या था, उसमें 3-4 कंडीशन था, यहाँ पे आप देखे थे। यहाँ पे देखे थे, ठीक है। यहाँ पे 4 कंडीशन था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए ये वीडियो। ये वीडियो जो भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है। और मैं आपको, आप लोग के लिए ना, मैं डेली एक वीडियो लाऊंगा, एक दो, मतलब हर एक पेपर के लिए लाऊंगा, लॉ, ऑडिट, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्टिंग। सो आपको टेंशन लेने का दरकार नहीं, इस चैनल पे आपको पीएसयू से रिलेटेड प्रिपरेशन, पीएसयू से रिलेटेड जितना भी जॉब नोटिफिकेशन, जो भी इतना भी जॉब आता है, सारा कुछ आपको अपडेट इस चैनल पे मिलता है। तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए, ओके, ताकि चैनल और ग्रो हो सके। ओके, तो वीडियो यहां तक रखते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा करूँ आप लोग के लिए, तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपका ही बेनिफिट है, ठीक है। वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दबा के करिए। ओके, थैंक यू।